हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं सचिन सेठ आपका वेलकम करता हूँ एक और नए लेक्चर के साथ। इसमें हम काफी डिफरेंट चीज सीखने वाले हैं। हमने बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में बड़े बड़े सिस्टम्स के एक्सेलेरेशन निकाले, वेज पुली ब्लॉक, रॉड ब्लॉक प्रॉब्लम। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना होता था, काफी सारी लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन आती थी बड़ी बड़ी, फिर उन्हें सॉल्व करो। तो इस फंडा में हम क्या यूनिक करने वाले हैं? हम यूनिक करने जा रहे हैं कि हम एनर्जी मेथड से उसको लिखेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे और बहुत इजीली एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो ये बहुत एक आसान और यूनिक मेथड होने वाला है। जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ओलंपियाड में भी आपके काम आ जाएगा, मेंस में काम आएगा, सभी जगह काम आएगा। बहुत ही अच्छा और यूनिक मेथड है एनर्जी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल मेथड रहेगा, शॉर्टकट रहेगा। और दूसरा एक पॉइंट ये है कि इस लेक्चर को करने के लिए आपको बेसिकली पहले आपको कंस्टेंट रिलेशन और लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए। आप बेसिक लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, कंस्टेंट रिलेशन और वर्क एनर्जी इक्वेशन आपको लगानी आती है, तभी आप इस फंडा को समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक फंडा को करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक प्रीवियस नॉलेज होनी जरूरी है। देखो, ये एक इरोडो की एक अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इफ द रेशियो मास दिया हुआ है नीटा एंड फाइंड द एंड ऑल द फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। कहीं कोई कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का प्रॉब्लम इसको हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब इसे डिफरेंट एनर्जी मेथड से कैसे करना है उसको मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले यहां पर हम अपने एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमारा वर्टिकली रोड ऐसे गिर रही है, इसको मैं वाई एक्सिस कह लेता हूं। तो बट ऑब्वियस रोड, इस रोड की वेलोसिटी तो ऐसी होगी वी ए। ठीक है, रोड नीचे आएगी, वह स्लाइड करके इधर जाएगा, तो ये वेलोसिटी मान लेता हूं वी बी। ये वेज का एक्सिस को एक्स डैश कह लेता हूं। तो इस एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी का एंगल कितना होगा? अल्फा। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स ड्रॉ ए नॉर्मल लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ए की वेलोसिटी कैसे है? अलोंग वाई एक्सिस, और बी की वेलोसिटी कैसे है? पैरेलल टू ग्राउंड। बी ऐसे जा रहा है, अल्फा इज ए कांस्टेंट हियर। ठीक है, अब जरा एक छोटा सा पॉइंट बहुत ध्यान से समझो। हमें कंस्टेंट रिलेशन का एक पॉइंट पता होता है, व्हेन टू रिजिड बॉडीज आर इन कांटेक्ट दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है, दिस इज द कंस्टेंट रिलेशन ऑफ टू रिजिड बॉडीज आर इन कांटेक्ट। मैं इस पे, मुझे टाइम लगेगा तो इस पे भी एक फंडा में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। जिन लोगों को कंस्टेंट रिलेशन अगर नहीं आता है तो वो आराम से वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जिनको नहीं पता वो रूल समझ ले। व्हेन टू रिजिड बॉडी आर स्लाइडिंग एंड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, हम कॉन्टैक्ट पॉइंट पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल के अलोंग उनकी वेलोसिटीज का कंपोनेंट सेम होगा इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये कॉन्टैक्ट में रहने की कंडीशन है, यानी ए और बी। तो सबसे पहले जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला काम होता है कि जो टू बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसमें जो वेलोसिटीज है उनके बीच का एक रिलेशन जरूर लिखें। अगर आप लॉज ऑफ मोशन में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो भी आपने कंस्टेंट रिलेशन का यूज किया होता। तो मैं कहूंगा कि वी ए एन इज इक्वल टू वी बी एन। इसका मतलब क्या हुआ? ये वी ए ऐसे और ये नॉर्मल लाइन ऐसे है, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा? वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस। देखो, ये एक्स डैश एक्सिस है और एक्स डैश और ये नॉर्मल, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो इसका कॉस अल्फा कंपोनेंट इधर जाएगा, तो नॉर्मल के अलोंग कितना जाएगा? क्योंकि एक्स डैश इज पैरेलल टू वेज और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वेज, तो वी बी कॉस अल्फा इधर जाएगा, वी बी साइन अल्फा इधर जाएगा, तो वी बी साइन अल्फा। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन अल्फा। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो वेलोसिटीज का टाइम डेरिवेटिव आपको क्या देगा? एक्सेलेरेशन। तो यहीं से हमारी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ए बी टेन अल्फा। तो कभी भी जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप टाइम डेरिवेटिव लेकर उनका एक्सेलेरेशन रिलेशन जरूर निकालें। राइट, तो एक चीज तो ये हो गई। अब सेकंड पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि यार तो एक्सेलेरेशन रिलेशन तो हमने निकाल लिया, अब ए और ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, यहां पर हमें मास में एक रिलेशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मास ऑफ वेज बी है m, इसे कैपिटल M मान लेता हूं, इसे स्मॉल m मान लेता हूं, तो कैपिटल M की वैल्यू दी गई है नीटा m। द रेशियो मास ऑफ द वेज टू द रोड इज इक्वल टू नीटा।
अब यहां पर मैं लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम वो सब नहीं बनाता हूं, उसकी जगह हम रिलेशन बनाएंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे इनके कुछ डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। मान लो रॉड का डिस्प्लेसमेंट ऐसे वाई डायरेक्शन में होगा, वाई क्योंकि ये तो ऐसे आ रही है, और ये इधर जाएगी एक्स। रॉड वाई नीचे आई, ये एक्स गया, तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आपको क्या देगा? ये बेसिकली ए का डिस्प्लेसमेंट है। वाई किसका डिस्प्लेसमेंट है? ए का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल होगा? वी ए। और डी एक्स बाई डी टी वी बी। अब हम वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे नेट वर्क डन डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट रिलेशन लिखो, सेकंड स्टेप में आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर इस सिस्टम पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव वर्क है नहीं, दोनों को सिस्टम मान लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए मैंने आपको कहा, देखो हर फिजिक्स का फंडा के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जरूरी है। इस चैप्टर करने के लिए आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको रिजिड बॉडी कांस्टेंट रिलेशन का बेसिक आना चाहिए, तभी ये फंडा आपके लिए यूजफुल हो पाएगा। ठीक है, दिस इज द फंडा सीरीज। बेसिक आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये फंडा लेवल आपके लेवल को अप करेगा, ये आपकी रैंक को बूस्ट अप करेगा। इट इज ए बूस्टर सीरीज। ठीक है, तो वर्क यहां पर सिस्टम पे वर्क होगा जीरो। ये हम सिस्टम के लिए लगाने जा रहे हैं। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी पे नोट कर लो। दिस इक्वेशन विल बी अप्लाइड फॉर ए सिस्टम। तो ये मैं अकेले के लिए नहीं, ए प्लस बी के लिए लगाई जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन का वर्क इंडिविजुअली जीरो नहीं होगा। बी में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क रिस्पॉन्सिबल है। ये इस फंडा, इसमें जो एनर्जी इक्वेशन बनेगी, एक प्रॉब्लम मैं और भी लूंगा, वहां भी आप समझेंगे। इसमें जो एनर्जी इक्वेशन बनेगी वो हमेशा सिस्टम के लिए बनेगी, ये ध्यान से समझना। तो ये हो गया जीरो। डेल्टा यू, ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी लूज नहीं करने जा रहा है। तो माइनस एम जी वाई प्लस हाफ एम, ये डेल्टा यू तो एक ही आया, वी ए स्क्वायर। देखो कोई लॉज ऑफ मोशन की बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हाफ एम वी बी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट से रिलीज किया। नहीं भी क्या होता, वी नोट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको इस इक्वेशन में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। नाउ लिखो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, माइनस एम जी डी वाई बाई डी टी प्लस हाफ एम टू वी ए डी वी ए बाई डी टी प्लस हाफ ऑफ कैपिटल एम डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा वी बी स्क्वायर। वी बी की वैल्यू यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए कोट अल्फा। A is equal to AB tan alpha, तो AB can be written as A cot alpha, तो VB can be written as VA cot alpha। तो ये हो जाएगा VA स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी? जीरो माइनस एम जी वी ए प्लस एम बी ए प्लस कैपिटल एम, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 से दिस 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पर वी ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल एम वी ए कॉट स्क्वायर अल्फा। तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में हमेशा होगा। वेलोसिटी वाली टर्म लास्ट में कैंसिल नहीं हो रही, तो आपने कोई मिस्टेक की है। तो ए को कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, और कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है मुझे नीटा एम। ये पुट कर दूं तो एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 1 प्लस नीटा कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ए मेरा सॉल्व हो गया।
यहां पे मुझे रॉड का एक्सेलेरेशन निकालना था और वेज का, तो रॉड ए मुझे निकालना था। मैंने देखो क्या किया कि जो वीबी थी, वीबी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, वी ए कोट अल्फा पुट कर दी। ठीक है, तो ए बी का आंसर क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट, ए बी इज ए 10 ए कोट अल्फा, तो इस इक्वेशन में कोट अल्फा और मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों बॉडीज के एक्सेलेरेशन हमारे सॉल्व हो गए। हमने लॉज ऑफ मोशन की कोई इक्वेशन नहीं लिखी, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हम समझ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में जितना समय लगेगा उतने में आप एनर्जी इक्वेशन लिखकर आंसर निकालेंगे। तो एक बहुत ही यूजफुल और मेथड है। एक प्रॉब्लम इस पर और देखते हैं ताकि हम इस मेथड को और अच्छे से समझ सकें। देखो, इसमें कहा गया है कि द मास ऑफ इन द शोन इन फिगर द मास ऑफ वेज इज कैपिटल एम एंड ब्लॉक इज स्मॉल एम। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ वेज इफ थ्रेड इज अनएक्सटेंसिबल। इस सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया, हमें कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन चाहिए। इरोडो की ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको अगर लॉज ऑफ मोशन से किया जाए तो काफी लंबी इक्वेशंस आती है, काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये करते हैं कि इस वेलोसिटी को मान रहा हूं v, इसे मैं b कह रहा हूं, इट इज a, और वी ए बी ये इसके रेस्पेक्ट में, तो भाई वेज ग्राउंड के फ्रेम में तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे, ये यहां पर ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम वेज के रेस्पेक्ट में देखें तो वेज के रेस्पेक्ट में ऐसे आ रहा होगा, इसको हम कह लेते हैं वी नोट। ये हमारा हो गया वी बी। अब एक बहुत सिंपल सा कंस्ट्रेंट है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, हम जानते हैं। देखो, इसीलिए कंस्ट्रेंट रिलेशन और ये सारी चीजें थोड़ा सा फंडा सीरीज के लिए हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा बेसिक हमने पहले सीखा हुआ हो। मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि आपको क्या आना चाहिए इस लेक्चर के लिए। ये x जाएगा तो बट ऑब्वियस रिलेटिव में ये भी x गिरेगा। थ्रेड की लेंथ तो कांस्टेंट है, ये x इधर गया, ये x नीचे गिरा, तो इसका मतलब क्या होगा कि VB का मैग्नीट्यूड V नोट के बराबर होगा। यानी जितनी इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, ध्यान समझो, जितनी B की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी A की वेज के रिस्पेक्ट में है। पर A की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कैसे निकालेंगे, VA, बट ऑब्वियस बात है VAB प्लस VB का वेक्टर सम होगा। यानी अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो ये V नोट ऐसे है, ठीक है, और VB ऐसे है। दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो VB और V नोट के बीच में कितना एंगल है, ये थीटा दिया हुआ है, सॉरी, तो इसे थीटा लिख लेते हैं, पाई माइनस थीटा है। तो VA जो है इन दोनों का वेक्टर सम है, तो VA स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब दोनों का मैग्नीट्यूड है तो V नोट ही, V नोट स्क्वायर प्लस V नोट स्क्वायर प्लस 2VA VB यानी 2V नोट स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा। 2V नोट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा। दिस इज VA स्क्वायर। ये कांस्टेंट रिलेशन तो हमने सेटअप कर लिया। VA और VB के बीच में इसमें करना क्या होता है कि जो दो बॉडीज है हमारे पास जिसकी वेलोसिटीज है, इसकी वेलोसिटी VAB ये रिलेटिव है और ये VB है, तो VA और VB के बीच में रिलेशन चाहिए था, वो मुझे निकल गया ग्राउंड फ्रेम में। जो ग्राउंड ऑब्जर्वर था उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज होनी थी VA और VB, इनका हमारे बीच हमारा जो रिलेशन था वो हमने लॉजिकली पहले फाइंड कर लिया। तो ये स्टेप करने के बाद ही एनर्जी मेथड हमारा काम आएगा। क्यों, एनर्जी इक्वेशन सिस्टम पे लगाएंगे तभी टेंशन का वर्क डन हमें सिस्टम के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर मैं एनर्जी इक्वेशन बनाऊं, फिर से मैं सिस्टम के लिए बनाऊंगा डेल्टा K प्लस डेल्टा U। मान लो ये रिलेटिव में Y ऐसे जा रहा है, सिर्फ Y लिख लें, देखो ये Y अगर ऐसे जा रहा है तो वर्टिकली कितना गिरेगा, H, इसका फॉल H जो आना है HAB, इट विल बी Y साइन थीटा। ठीक है, और HB कितना है 0,
तो एच ए की वैल्यू क्या होगी, वाई साइन थीटा। तो अगर ये ब्लॉक रिलेटिव में वाई ऐसे आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका फॉल कितना होगा, वाई साइन थीटा। अब ये जो डी वाई बाई डी टी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी नोट, और इधर से जो x माना था डी एक्स बाई डी टी, ये भी वी नोट ही होगा, वी बी के बराबर, वी बी इज वी नोट, क्योंकि यहां पर x और ये y लेंथ, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम, वेक्टर वाइज सेम नहीं है, क्योंकि x हॉरिजॉन्टल है, अगर वेक्टर वाइज x b इज हॉरिजॉन्टल, x से रिलेटिव में ऐसे, ग्राउंड में दोनों के वेक्टर सम से मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम, क्योंकि जितना ये इधर जाएगा उतनी थ्रेड यहां से रिलीज होगी, वही थ्रेड लेंथ से ये नीचे जा रहा होगा। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। अब हमें करना क्या, वी हैव टू मेड ए एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन बनाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जरा एनर्जी इक्वेशन अगर हम इसकी लिख लें तो वर्क डन है 0 इज इक्वल टू, हमने अभी कैलकुलेट किया था ये जो एच हाइट एच ए कितना था, वाई साइन थीटा, क्योंकि इसको ऐसे वाई लिया था, दिस इज वी ए बी और दिस वाज द डायरेक्शन वी बी। तो हाफ एम वी नोट स्क्वायर डेल्टा के लिखने जा रहा हूं, तो वी ए स्क्वायर ग्राउंड फ्रेम में लिख रहा हूं। एनर्जी इक्वेशन में कहां से लगा रहा हूं, मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर ले रहा हूं, ध्यान से समझना, ये पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, सिस्टम, आई एम गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ सिस्टम, इसलिए यहां पर ये वी ए भी नहीं होगा, ये वी ए स्क्वायर होगा। अगर इंडिविजुअली ले लोगे तो इंडिविजुअल पे टेंशन का वर्क 0 नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना वर्क टेंशन वेज पे कर रहा है उतना ही निगेटिव वर्क ब्लॉक पे कर रहा है। सिस्टम के लिए वर्क कितना है, 0 है, इसीलिए इसमें हमेशा ध्यान रखना है एज ए सिस्टम इक्वेशन बनाई जाती है टू बॉडी प्रॉब्लम्स, इसमें तभी आपकी वाली टर्म हो जाती है वर्क वाली 0। तो हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस कैपिटल एम वी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम ए जी एच ए। अच्छा एक बात और यहां ध्यान रखना, अगर मैं डी वी बी बाई डी टी निकालूंगा वो होगा मेरा, मान लो ए नोट, ये एक्सेलेरेशन कितना ले लिया मैंने, ए नोट, तो इसका रिलेटिव में भी एक्सेलेरेशन ए नोट ही आना है, क्योंकि अल्फा, ये थीटा एंगल तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो डी वी बी बाई डी टी को मैंने क्या मान लिया, ए नोट, तो इसका ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन ए बी, ए बी विल आल्सो बी ए नोट, इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन ए नोट ही होगा, क्योंकि जितना इधर जा रहा है उसी रेट से रिलेटिव में नीचे गिर रहा है। अगर इसका ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो ए नोट इधर, ए नोट इधर, सेम वही वेक्टर इक्वेशन जो मैंने वेलोसिटी के लिए यूज की है वही वेक्टर रिलेशन हम एक्सेलेरेशन के लिए यूज करेंगे। तो यानी वी बी यानी डी वी नोट बाई डी टी मेरा ए नोट रहेगा। अब यहां पर जब हम वैल्यूज को पुट कर दे तो 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर की वैल्यू थी वी नोट 2 वी नोट स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू कैपिटल एम वी नोट स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है, कितना नीचे आया, वाई साइन थीटा, और डी वाई बाई डी टी अभी हमने देखा था इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है मेरा, वी नोट, ठीक है। इस इक्वेशन को अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, 0, अब हाफ एम 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 4 वी नोट स्क्वायर हट जाएगा इंटू डी वी नोट बाई डी टी प्लस हाफ एम 2 वी नोट डी वी नोट बाई डी टी माइनस एम जी साइन थीटा डी वाई बाई डी टी। वैल्यूज पुट करते चलो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2m वी नोट
1 माइनस कॉस थीटा ए नोट प्लस 2 से 2 कैंसिल, कैपिटल एम बी नोट ए नोट माइनस एम जी साइन थीटा बी नोट इक्वल्स टू 0। अब बी नोट देखो, मैंने कहा था वेलोसिटी कैंसिल होनी चाहिए, बी नोट हो गया कैंसिल, ए नोट हम लेंगे कॉस कॉमन, तो एम जी साइन थीटा जाएगा उधर, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज अवर डिजायर्ड आंसर। और यही इस चीज का फंडा की टेक्निक थी जिसमें हमने एनर्जी रिलेशंस की हेल्प से एक्सेलेरेशन निकालना सीखा। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई। अदरवाइज थोड़ा सा हमें लग रहा होगा कि स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एनर्जी इक्वेशन से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका पुली ब्लॉक हो या सिंपल जो ब्लॉक्स इधर रहते हैं उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। होप सो आपको ये फंडा पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट फंडा के लिए जल्दी मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा IIT JEE के एग्जाम में, आपके अदर्स एग्जाम में, ठीक है। गुड डे स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स के फंडा में।